मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने ह्यूमन टीथ एंड टंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, हम किस तरह से हमारे दांत और मसूड़ों, गम्स मतलब होता है हमारे मसूड़ों को हम हेल्दी मतलब स्वस्थ रख सकते हैं। ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, आपको कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार भी कर सकते हैं। तो एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, एंड एवरी नाइट रोज़ रात को, रोज़ सुबह, एंड बिफोर गोइंग टू बेड सोने जाने के पहले आपको क्या करना है, ब्रश करना ही है। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप कुछ खाते हैं, मील मतलब होता है खाने की चीज़, तो जब भी आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद आपको आपके मुंह को क्या करना है, वॉश करना है, कुल्ला करना है। ब्रश योर टीथ आफ्टर यू ईट फूड दैट आर नॉट गुड फॉर द टीथ। आपको ऐसा खाना खाने के बाद ब्रश करना है जो आपके दांतों के लिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, आइसक्रीम एक्सेट्रा। अगर आप चॉकलेट्स खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि आपके जो दांत है उसमें सड़न ना लगे और वो हेल्दी बने रहें। नाउ कम ऑन पेज नंबर 51। यूज़ फ्लोस टू क्लीन योर टीथ। ठीक है, फ्लोस का यूज़ करना चाहिए आपके दांतों को साफ़ करने के लिए। फ्लोस मतलब होता है एक सॉफ्ट थ्रेड आता है, एक धागा आता है जो दांतों के बीच में फंसा के उसको दांतों को साफ़ किया जाता है। फ्लोसिंग हेल्प्स टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ। जो फ्लोसिंग होती है, फ्लोसिंग की जो प्रोसेस होती है, वह क्या हेल्प करती है, आपकी दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, स्टक मतलब फंसे हुए, उनको रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, मतलब जो भी खाने के जो पार्टिकल्स है आपके भोजन के, अगर आपके दांतों में फंस चुके हैं जो सड़न पैदा करते हैं, तो फ्लॉसिंग से वो क्या हो जाते हैं, उस धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से वो क्या हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं। मेक स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड ओकेजनल ट्रीट। ठीक है, जो मिठाइयाँ हैं वो चॉकलेट्स है, वो आपको सिर्फ कुछ अवसरों पर ही खाना चाहिए। ईटिंग टू मैनी शुगरी फूड्स लीड टू टूथ डिके। डिके मतलब होता है कि बर्बाद होना, है ना, ख़राब होना। तो जो बहुत मीठी चीज़ें हैं, शुगरी फूड जो है, जो शक्कर से बनते हैं, गुड़ से बनते हैं, जो मीठी चीज़ें हैं, वो आपके दांतों को किधर ले जाती हैं, बर्बादी की ओर, ख़राब होने की ओर ले जाती हैं। डीके मतलब होता है डिकम्पोज होना, बैक्टीरिया के द्वारा किसी चीज़ को ख़राब कर देना। तो जो मीठी चीज़ें होती है वो क्या करती है, दांतों को ख़राब करती है। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मिल्स टू 5 और 6 टाइम्स अ डे। ठीक है, जो स्नैक्स है और जो भोजन है वो आपको 5 या 6 बार ही दिन में खाना चाहिए, मतलब कुछ लिमिट होती है खाने की। ईटिंग स्नैक्स ऑल डे लॉन्ग विल हार्म योर टीथ एज द फूड विल स्टिक टू योर टीथ फॉर द होल डे एंड लीड टू देयर डिके। ठीक है, तो स्नैक्स आप खाते हो, जैसे मैदे की चीज़ें हैं या फिर जो बाहर की चीज़ें हैं, चॉकलेट्स खा रहे हो आप, बिस्किट खा रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, आपके दांतों में चिपकती है और फिर आपके दांतों को क्या करती है, बर्बादी की ओर, डिके मतलब ख़राब होने की ओर ले जाती है। आपके दांत जल्दी से जल्दी क्या हो सकते हैं, ख़राब होते हैं, क्योंकि अगर आप दिन भर स्नैक्स और फास्ट फूड खाएंगे तो वो हमेशा आपके दांतों में क्या रहेगा, चिपका रहेगा, और वो आपके दांतों को क्या करेगा, ख़राब करेगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। वाटर इंक्रीजेस सलाइवा प्रोडक्शन इन योर माउथ। जो पानी है वो हमारे मुंह में, सलाइवा एक लार होती है, सलाइवा बनाता है हमारे मुंह में। सलाइवा हेल्प्स टू वॉश अवे द शुगर लेफ्ट ऑन द टीथ आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, खाना खाने के बाद जो भी हमारे दांतों पर जो शुगर जमा होती है उसको सलाइवा क्या करता है, वॉश करने का काम करता है। इट इज़ द शुगर डैट अट्रैक्ट्स बैक्टीरिया विच अटैक द टीथ। क्योंकि शुगर ही जो होती है वो किसको अट्रैक्ट करती है, बैक्टीरिया को बुलाती है, और जो हमारे दांतों पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है और हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। ठीक है, वी आर अ माउथ गार्ड वाइल प्लेइंग एक्टिव स्पोर्ट्स स्पेशली बॉक्सिंग। अगर आप खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं आप, और अगर आप स्पेशली अगर बॉक्सिंग खेलते हैं तो आपको एक मतलब मुंह की सुरक्षा करने के लिए माउथ गार्ड आता है, वो आपको पहनना चाहिए। यूज़ अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। जो टूथपेस्ट है वो अच्छी कंपनी का यूज़ करना चाहिए, और जो टूथब्रश है
आपका जो पेस्ट और ब्रश है दोनों ही बहुत मतलब अच्छी कंपनी के होने चाहिए, जिससे आपके दांत अच्छे से साफ़ हो सके। विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए कि कहीं आपकी दांतों में या फिर आपके मसूड़ों में कीड़ा तो नहीं लग रहा है, आपके दांत ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो आपको रूटीन चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। तो आज इस चैप्टर को बेटा हम यहीं तक रीड करेंगे। अब आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर, टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर दी। ठीक है, सामने के जो 4 फ्रंट टीथ होते हैं ईच जॉ मतलब हर जॉ में होते हैं, ऊपर के जॉ में, नीचे के जॉ में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, सामने के जो 4 टीथ है उनको क्या कहा था? कटिंग टीथ। टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड। जो टीयरिंग टीथ होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? तो वो हमने पढ़ा था ना, टीयरिंग टीथ को क्या कहा जाता है? कैनिन्स कहा जाता है। तो आप चैप्टर में से ढूंढ के स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इंसिसर्स आएगा या फिर आप कटिंग टीथ लिखेंगे। जो टीयरिंग टीथ होते हैं उनको कैनिन्स कहा जाता है। डैश आर द टीथ नेक्स्ट टू द कैनिन्स। कैनिन के पास कौन से टीथ होते हैं? क्रशिंग टीथ, ठीक है, या तो फिर प्रीमोलर्स कहा जाता है। द ग्राइंडिंग टीथ आर, जो ग्राइंडिंग टीथ है उनको क्या कहा जाता है? डैश एंड डैश। तो क्या कहेंगे हम? क्या करते हैं वो जो ग्राइंडिंग टीथ आर? कैसे होते हैं ग्राइंडिंग टीथ? ब्रॉड एंड फ्लैट। ठीक है, क्या लिखेंगे? द ग्राइंडिंग टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट। चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। देयर आर डैश मोलर्स एंड डैश प्री मोलर्स इन माउथ। हमारे मुंह में कितनी मोलर्स होती है और कितनी प्री मोलर्स होती है? तो मोलर्स कितनी होती है? 12 मोलर्स होती है हमारे मुंह में। और प्री मोलर्स कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, तो देयर आर 12 मोलर्स एंड 8 प्री मोलर्स इन आर माउथ। तो ये जो फिलअप्स है आपको चैप्टर में इसी बुक में ही कंप्लीट करना है, और चैप्टर की हेल्प से आप इसको कंप्लीट करेंगे, या फिर अगर आपके पास आंसर की है तो आंसर की से आप उसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।